Hey, what's going on guys? My name is Ijaz and आज हम इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग सी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर्स वो है जो हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फिर लॉजिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो एक्चुअली में ऑपरेटर्स होते हैं 8 टाइप्स के। पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो ऐसे और 8 टाइप्स है। तो आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तक ही सीमित रहेंगे। अरिथमेटिक, आई थिंक स्पेलिंग गलत है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ओके। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिक कैलकुलेशन होता है वही सब करते हैं, जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सब। तो एरिथ में एडिशन के लिए हम लोग प्लस करते हैं, सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस, और फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग जो रियल लाइफ में हम लोग एक्स के सिंबल से, एक्स का जो सिंबल है वो यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक्स सिंबल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग जो एक्स है वो एक कैरेक्टर है, वो वेरिएबल भी हो सकता है या फिर कोई कुछ हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे एक सिंबल यूज़ करते हैं, वो है स्टेरिक सिंबल। और जो डिवीजन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो है आपका फॉरवर्ड स्लैश। और एक ऑपरेटर है जिसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। हालांकि वो रियल लाइफ में हम लोग परसेंटेज मतलब जो है वो करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक दूसरे काम के लिए यूज़ करते हैं। तो वो है आपका परसेंट, तो इसको हम लोग यहाँ पे मॉड्यूलस बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले हम लोग इनके बारे में नहीं, चलो मैं सब के बारे में एक साथ बारी बारी बता दूंगा। जो सपोज लेट्स इंट एक्स इक्वल टू, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट एक्स इक्वल टू दिस। तो अभी एक्स इक्वल टू सपोज ए प्लस बी, और मैंने ए बी को असाइन डिक्लेयर नहीं किया, ए कॉमा बी। ओके, तो मैंने ए कॉमा बी को डिक्लेयर किया। अभी अगर सपोज इफ़ ए इक्वल टू 2 है और बी इक्वल टू आपका 3 है, तो एक्स ए प्लस बी आपका क्या आएगा, इक्वल टू आएगा आपका आएगा 5। और इससे पहले मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने जो सिंबल यूज़ किया है मतलब कैलकुलेशंस करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटर्स। और जिस चीज़ को हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब जैसे ए एंड बी को हम लोग ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो इन दोनों को बोलते हैं ऑपरेंड। तो मैं अगर ऑपरेंड कहूँगा तो आप समझ जाना कि मैं जिस चीज़ को मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ उसके बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी a प्लस बी इक्वल टू 5 है, क्योंकि a इक्वल टू बी इक्वल टू 3 है। अगर मैं माइनस लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -1, और मल्टीप्लाई आ जाएगा तो आपको पता है 6, और डिवाइड आ जाएगा तो आपका आ जाएगा 0। अभी एक्चुअली में तो ये 0 नहीं आना चाहिए, लेकिन क्यों 0 आया, क्योंकि जब भी ये मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो फ्रैक्शनल पार्ट क्या करते हैं, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट को इग्नोर करके बस इंटीजर टाइप का ही वैल्यू लिखते हैं, मतलब आउटपुट देते हैं। सपोज मैं a इज इक्वल टू 3 लेता हूँ और b इज इक्वल टू 2 लेता हूँ, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1.5, लेकिन आउटपुट में क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा। और 505 जो है इस चीज़ को क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। तो ये है। अभी ये जो हम लोग ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो ये ऑपरेशंस 3 तरीके के ऑपरेशंस होते हैं। मतलब जो हम लोग सपोज हम लोग सोच रहे हैं कि 3 तरीके के एरिथमेटिक ऑपरेशंस है। एक इंटीजर एरिथमेटिक, और एक जो है वो आपका है रियल एरिथमेटिक, और एक है मिक्स मोड एरिथमेटिक। तो पहले हम लोग इंटीजर एरिथमेटिक के बारे में बात करते हैं। तो इंटीजर, जैसे आपको पता है कि इंटीजर्स वो वैल्यू है जिसके डेसिमल्स नहीं होते हैं, मतलब वो डायरेक्ट नंबर होता है, 3, 1, 2, 3, 4। तो 4.5 या फिर 4.0, तो ये सब नहीं होते हैं इंटीजर्स। तो ये सब फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं, या फिर रियल नंबर्स कह सकते हैं हम।
तो जैसे कि हम लोगों ने थ्री मल्टीप्लाई थ्री यहाँ पे जो ऑपरेंड है तो वो दोनों ही इंटीजर टाइप है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे इंटीजर एरिथमेटिक। और जो मैंने आपको अभी कहा कि a डिवाइडेड बाई b मतलब 3 डिवाइडेड बाई 2, तो हम लोग को इसमें 1 मिलते हैं, 1 मिला है। तो इंटीजर एरिथमेटिक में क्या होता है, जब भी हम लोग डिवीजन होता है तो वो जो रियल पार्ट को क्या फ्रैक्शनल पार्ट को इग्नोर कर देते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका व्हाट इट कॉल एरिथमेटिक, इंटीजर एरिथमेटिक में ही होता है। तो इसमें मैं कमेंट में लिख देता हूँ कि ये जो है इंटीजर एरिथमेटिक, ठीक है। अभी हम लोग का सेकंड टाइप है, आपके सेकंड टाइप जो है वो है रियल एरिथमेटिक। तो रियल एरिथमेटिक में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आपका जो ऑपरेंड था, जितना भी ऑपरेंड था वो सब क्या था, इंटीजर टाइप था, इसीलिए इसका नाम हुआ इंटीजर एरिथमेटिक। अभी इसमें क्या होगा, जितने भी आपके पास a डिवाइडेड बाई b या फिर a प्लस b, कुछ भी आप ले सकते हैं, मैं हर एक चीज़ अभी आपको बताने वाला हूँ। 3.5 या फिर या b एंड b इक्वल टू सपोज 2.0 ले लो। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, जो ऑपरेंड है वो एक, ये भी रियल है, मतलब डेसिमल्स पॉइंट्स है यहाँ पे भी, और 2.0 ये भी एक रियल है। तो इसमें क्या होगा, आपका जो आउटपुट आएगा 3.50000, तो इस टाइप का आउटपुट आएगा आपके पास। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये भी रियल है, ये भी रियल है, तो आपका आउटपुट जो होगा, आई थिंक मेरा माउस खराब हो गया, तो ये जो आउटपुट है, ये जो ऑपरेंड है ये भी रियल है, और ये जो ऑपरेंड है ये भी रियल है। तो आपके इन दोनों रियल जब ऑपरेट करते हैं तो जो आउटपुट आता है तो वो भी रियल टाइप का ही आता है। लेकिन कंडीशंस ये है कि आप जिस वेरिएबल में आउटपुट रख रहे हो वो भी एक फ्लोट टाइप का हो। अगर ये x, जैसे कि यहाँ पे x इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल में, आपके इंटीजर टाइप का वेरिएबल के अंदर हमेशा ही इंटीजर टाइप का ही वैल्यूज रहेगा। जैसे कि आपके फैमिली में अगर आपका घर है तो आपके घर में आपके जानने वाला मेंबर ही आ सकते हैं, अनजान में मतलब आपके घर में जो मेंबर्स, आपके घर वाले जो मेंबर्स जानते हैं तो वही आ सकते हैं, तो कोई दूसरा आदमी ऐसे आके नहीं घुस सकता है। तो उसी तरह x जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का ही है, तो उसके अंदर इंटीजर टाइप का ही वैल्यू आ सकता है। लेकिन यहाँ पे x क्या है, x का जो वैल्यू आ रहा है वो रियल टाइप में नहीं आ सकता। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, x को फ्लोट टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ऐसे फ्लोट टाइप डिक्लेयर नहीं करते हैं, आपको ऊपर में ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे कि a और b फ्लोट x, तो ऐसे आपको जो जिस कंटेनर में आप रिजल्ट रख रहे हो वो भी एक फ्लोट टाइप होना पड़ेगा, तभी आपका जो रिजल्ट आएगा वो फ्रैक्शनल या में रियल आएगा। तो ये था रियल एरिथमेटिक। और रियल एरिथमेटिक में अगर आप माइनस करेंगे तो सेम चीज़ है, बस यहाँ पे 1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कितना आ जाएगा। तो मुझे बताना है डिवाइड के बारे में। तो आप जब डिवाइड करोगे तब भी आपका जैसे डिवाइड करोगे तो सपोज ये समझने के लिए उतना आसान नहीं होगा। सपोज 2 है 0.0 और ये ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली इसका जो आउटपुट है और ये इसका जो आउटपुट सेम ही रहेगा। तो a डिवाइडेड बाई b, आपका a का वैल्यू क्या है 3.0, ये भी रियल है, और b का वैल्यू क्या है 2.0, ये भी रियल है। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, रियल 1.5000। और लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा था, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर आपका जो वैल्यू आता है वो भी इंटीजर आता है, और इसलिए इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट था वो इग्नोर हो चुका था। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट
हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन है उसको बोलते हैं मिक्स मोड अरिथमेटिक। तो मिक्स मोड अरिथमेटिक में क्या होता है, आपको शायद अभी आप गैस कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे x इक्वल टू ए सपोज प्लस बी, तो x इक्वल टू ए प्लस बी, तो x हम लोग यहाँ पे इंटीजर में क्या था, दोनों ऑपरेंड जो था वो आपका दोनों इंटीजर टाइप था। रियल अरिथमेटिक में क्या था, दोनों आपका जो था ऑपरेंड वो रियल टाइप का था। मिक्स मोड में क्या होगा, एक ऑपरेंड, कोई भी एक ऑपरेंड क्या होगा, रियल होगा, कोई भी एक ऑपरेंड रियल होगा। तो a इज इक्वल टू अगर 3.0 या फिर 3.5 और b इक्वल टू 2, तो इसका जो आउटपुट आएगा, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो भी आपका रियल आएगा। तो मेन चीज़ याद रखने के लिए या फिर गौर करने के लिए यह है कि अगर कोई भी एक ऑपरेंड अगर रियल हो गया तो उसका जो आउटपुट आएगा वो भी आपका रियल ही आएगा, यानी उसमें भी आपका फ्रैक्शनल पार्ट इंक्लूड होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, आप उस पार्ट मतलब जिस जो आउटपुट को अगर आप जिस वेरिएबल में सेव कर रहे हो वो भी एक फ्लोटिंग टाइप में हो। अगर वो इंटीजर टाइप के वेरिएबल में आप सेव कर रहे हो तो वो ऑब्वियसली फ्रैक्शनल पार्ट उसको एक्सक्लूड कर देगा। तो मेन चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर दो ऑपरेंड को अगर आप कोई भी एडिशन करते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर दोनों ऑपरेंड या फिर कोई भी एक ऑपरेंड अगर रियल हो गया तो आपका जो आउटपुट आएगा वो भी आपका रियल ही आएगा। ठीक है, तो 3.0 और यहाँ b इक्वल टू 2 है, तो इसमें जो आपका वैल्यू आएगा a प्लस बी, इसका वैल्यू आएगा 5.000000। तो जीरो यहाँ पे 8 0 आता है, 8 0 आता है। ओके, तो आप जब मल्टीप्लाई वही प्लस माइनस भी करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और इसको अगर आप डिवाइड करोगे यहाँ पे आ जाता है 5। तो मैं एक बार इसको रन करके दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ओके, मैं एक बार इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। एक ए में मैं 3 लेता हूँ और 2 लेता हूँ, ठीक है, और इसमें ए में 2 लिया, ठीक है, और x को प्रिंट करता हूँ। कंट्रोल %d कॉमा x, ठीक है। अभी इसको मैं कॉपी करता हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा लेजी हूँ तो मैं इतना कुछ सब कुछ फिर से नहीं लिख सकता हूँ यार, ठीक है। पेस्ट, और a में मैं 3.0 और 2.0, जैसे कि ये रियल अरिथमेटिक है, मतलब दोनों ऑपरेंड जो होगा वो रियल होगा। ओके, अभी मिक्स, तो ये कहाँ नीचे चला गया है, ठीक है। तो a में मैं 3.0 लेता हूँ और यहाँ पे 2, इसको पेस्ट कर, ठीक है। ओ कंट्रोल D, तो कैपिटल D नहीं होगा, स्मॉल d, जैसे कि मैंने बताया था ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, कैपिटल D और स्मॉल d अलग अलग समझ जाएगा, ठीक है। आई थिंक एवरीथिंग इज़ ऑलराइट। ओके देन प्रिंट करते हैं इसको। कुछ गलत आ रहा है, मुझे लगा सब कुछ ठीक है। फ्लोट x डिवाइड बाई 2 प्रिंट एफ डी, फ्लोट टाइप है ना, तो हम लोग d के जगह हम लोग इस यहाँ पे f रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोट के लिए कंट्रोल स्ट्रिंग अलग है। तो अभी सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो पहला एरिथमेटिक इंटीजर एरिथमेटिक के लिए यहाँ पे आपका क्या आया, यहाँ से लेके इसको शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं अच्छे से, तो मैं इसको क्या करता हूँ, दूसरे लाइन में शिफ्ट करता हूँ। ओके, तो अभी रन कीजिए। ओके, तो देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब आपका सेम है, बस हम लोग को जो समझना होता है वो सिर्फ डिवीजन के लिए समझना होता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं ज़्यादातर उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ।
तो इंटीजर एरिथमेटिक, तो इंटीजर एरिथमेटिक में आपका क्या होता है, 3 डिवाइडेड बाई 2 आपका होता है 1.5, लेकिन इंटीजर एरिथमेटिक मतलब दोनों इंटीजर है, इसलिए इसने क्या किया है, फ्रैक्शनल पार्ट को इग्नोर कर दिया है और 5 के जगह 5 नहीं है यहाँ पे। लेकिन हम लोग का जो ये x है ये फ्लोट टाइप का है, इसलिए जो फ्रैक्शन पार्ट इग्नोर कर दिया लेकिन इसको 0 लिखा हुआ है। लेकिन जो एक्चुअली 5 होना चाहिए था 1.5 वो 5 नहीं है। रियल एरिथमेटिक 3.0 मैंने जैसे बोला था कोई भी अगर रियल हो गया तो आपका जो आउटपुट आएगा वो रियल में ही आएगा, मतलब जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो इंक्लूड होगा। तो देखिए 1.5 यहाँ पे आया हुआ है, इग्नोर नहीं हुआ, इंक्लूड हो गया। और मिक्स मोड कोई भी एक रियल, तो इसका भी वही आउटपुट है। तो मुझे यही बताना था। तो आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए जो कि प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। और प्रोग्रामिंग इज़ गुड मैन, एन्जॉय लर्न कोडिंग, एन्जॉय कोडिंग।